जय गुरुदेव, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे चैत्र नवरात्र में गायत्री उपासना के महत्व पर। नवरात्रि केवल शक्ति उपासना का ही पर्व नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, साधना और दिव्यता को जागृत करने का भी अवसर है। और जब बात आत्मिक उन्नति की हो, तो गायत्री साधना सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखती है। यह बसंत ऋतु का समय होता है। इसी समय प्रकृति नवजीवन प्राप्त करती है। चैत्र मास वह समय होता है जब सर्दी समाप्त होती है और गर्मी धीरे धीरे अपने प्रभाव में आती है। इस मौसम में वृक्षों पर नई कोपलें एवं पत्तियां आनी शुरू होती है। सूखे पेड़ पौधे पुनः हरे भरे हो जाते हैं। रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं, जिससे वातावरण सुगंधित और ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। चैत्र नवरात्रि से ही नव वर्ष विक्रमी संवत की शुरुआत होती है। इस समय सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे दिन लंबे होने लगते हैं और सूर्य की ऊर्जा संपूर्ण पृथ्वी पर पुनः प्रभावी होती है। हमारे हिंदू संस्कृति में इसे एक नए चक्र का आरंभ माना जाता है, जब न केवल प्रकृति बल्कि मनुष्य भी आध्यात्मिक रूप से नए संकल्प और ऊर्जा के साथ अपने जीवन को पुनः जीवित कर सकता है। क्योंकि प्राकृतिक परिवर्तन का असर जीव जंतुओं पर भी पड़ता है। पशु पक्षी ठंड के बाद अधिक सक्रिय हो जाते हैं। उनका प्रजनन काल प्रारंभ होता है। वे अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने लगते हैं। इसका प्रभाव मानव शरीर और मन पर भी पड़ता है। इस समय शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मन ताजगी अनुभव करता है और हमें आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा मिलती है। अतः जब संपूर्ण प्रकृति अपने आप को नव जीवन से भर रही होती है, तो यह समय मनुष्य के लिए भी अपने विचारों, संकल्पों और जीवन शैली में सुधार लाने का अवसर होता है। यही कारण है कि नवरात्रि के दौरान व्रत, उपासना और साधना करने की परंपरा है, ताकि मनुष्य भी अपने भीतर एक आध्यात्मिक नव जीवन जागृत कर सके। गायत्री मंत्र को वेदों की जननी और सर्वश्रेष्ठ मंत्र कहा गया है। यह केवल एक साधारण मंत्र नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। नवरात्रि के पावन समय में जब हम आत्मशुद्धि और नव चेतना प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तब गायत्री उपासना सबसे प्रभावशाली साधना मानी जाती है। नवरात्रि में देवी शक्ति की उपासना की जाती है और गायत्री माँ को ज्ञान और प्रकाश की अधिष्ठात्री माना जाता है। इसलिए इस समय गायत्री उपासना करने से व्यक्ति को ज्ञान, आत्मबल और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। इसकी उपासना से व्यक्ति की इच्छा शक्ति और आत्म संयम मजबूत होता है। चैत्र नवरात्रि के समय मौसम बदल रहा होता है, जिससे शरीर में कई तरह की जैविक और मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। गायत्री मंत्र के उच्चारण से शरीर में प्राण ऊर्जा प्रवाहित होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होती है। इसके उच्चारण से व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र मजबूत होता है, रक्त संचार बेहतर होता है, शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ती है। अतः गायत्री उपासना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मनुष्य के पूर्ण व्यक्तित्व, विचार और आत्मा को उन्नत करने की एक वैज्ञानिक विधि है। विशेष रूप से नवरात्रि के समय, जब संपूर्ण ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा अधिक सक्रिय होती है, तो आइए इस नवरात्रि पर गायत्री उपासना को अपनाएं और अपने जीवन को दिव्यता, प्रकाश और नवचेतना से भरें। अगर आप भी इस नवरात्रि गायत्री साधना उपासना के लिए इच्छुक हैं,
तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आपके लिए अगली वीडियो लेकर आएंगे कि उपासना कैसे शुरू करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद। जय गायत्री।